में आए हुए लोगों को वंदन करते हुए आज डॉक्टर साहब का परिनिर्वाण दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी हत्या जो हुई थी 17 अक्टूबर सन 2009 को उसकी सीबीआई जांच की जाए और माता कृष्णा पटेल जी जो अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें जेड सीडी की सुरक्षा प्रदान की जाए कि उसमें फर्जी तरीके से मुकदमा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल सब लोग के साथ अपनी गाड़ी पे बैठा नहीं तो धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रेमचंद पटेल विधानसभा अध्यक्ष सेवापुरी आए हुए हैं। हम लिखल करी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। अपना दल कृष्णा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके कातिल जिंदा है, डॉक्टर पटेल हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। डॉक्टर पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कृष्णा पटेल पल्ली पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णा पटेल पल्ली पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। डॉक्टर पटेल हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है, डॉक्टर पटेल हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा है। डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, कृष्णा पटेल पल्ली पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णा पटेल पल्ली पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समर्पित करते हुए अपना दल वाराणसी जनपद के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह पटेल जी, हमारे अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय प्रांतीय मंडल एवं जिला ब्लॉक और सेक्टर के सभी सम्मानित और क्रांतिकारी हमारे अपना दल कमेरावादी के साथ दोस्तों, सन 17 अक्टूबर 2009 से लगातार अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने अपने शहीद नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या के खिलाफ तमाम सरकारों के सामने सीबीआई जांच का मांग की। सरकार कितनी तानाशाह है, सरकार कितनी गरीब पिछड़ों और कमेरावादियों के आवाज़ को दबाना चाहती है, कितना डरती है, इस बात का अंदाज़ा आपको इसी से लगाना चाहिए कि सन 2009 से लेकर के आज सन 2023 तक तमाम पिछड़ा कमेरावादी लोग अपने चहेते नेता, अपने ताज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अफसोस है कि हमारे कुछ लोग शासन सत्ता में जाकर के घुटना टेके और हमारे ये जो सवाल है इस सवाल पर जाकर के समझौता कर लिए, लेकिन आदरणीय सोनेलाल पटेल जी सदैव हमारा एक एक कार्यकर्ता कहता है कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी सदैव अमर रहेंगे, वो कभी मर नहीं सकते। कभी विचारों में संघर्ष करते दिखेंगे आपको, कभी संघर्षों में संघर्ष करते हुए दिखेंगे, तो कभी सदन से लेकर सड़कों तक आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की अगर सीबीआई जांच होगी और उसका अगर रिपोर्ट आएगा तो उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ होगा। इसलिए
योगी की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमात जो है वो सीबीआई जांच कराने से कतराती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी सदैव आप लोगों के हक और हुकूक के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कमेरावादियों के बीच में जो जागरूकता पैदा किया, उस जागरूकता का नतीजा था कि तमाम सामंतवादी सरकारें जब सदन के रास्ते को तय नहीं कर पाती थी, तब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपने इन्हीं कमेरावादी साथियों के साथ अपने सिद्धांत का निर्माण करते थे। अफसोस है हमारे जितने भी पिछड़े और दलित नेता इस हिंदुस्तान में सन 2009 के बाद हुए, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को नहीं दे पाए। अगर वो देते तो सदन में कई बार उनके सीबीआई जांच की मांग हो जाती। हमारे ही परिवार के लोग आज केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे ही परिवार के लोग एमएलसी हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं, और उन्हीं सामंतवादी सरकार में मिनिस्टर हैं जिन लोगों का हाथ खून से लाल है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के शरीर से। ये सामंतवादी लोग, जो लोग गरीब गुरबों और पिछड़ों से जलते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं, आज वो जो सत्ता में बैठे हैं, हम वाराणसी जनपद के इस कचहरी परिसर से जिला प्रशासन को एक खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि अब तक जो धरना हुआ वो धरना हुआ, आपको शांति व्यवस्था नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अपना दल कमेरावादी के जो गरीब गुरबे कार्यकर्ता हैं, ये अपने नेता के संघर्ष के लिए, अपने नेता के लिए सड़कों पे नहीं उतर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। जो सामंतवादियों ने हजारों साल से गरीब पिछड़ों के किया, वही विचारधारा आज फिर शासन और सत्ता में बैठ करके हमारा और आपके शोषण का पूरा रणनीति तैयार कर लिया। जितने भी पिछड़े, जितने भी दलित समुदाय के सांसद विधायक हैं जो सदन में हैं, अगर वो कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वो झूठे हैं। क्योंकि कोई भी पिछड़ा दलित समाज का नेता अगर राजनीतिक मुद्दे के मांग पर उसकी हत्या की जाती है, तो सबको एकजुट होकर के सीबीआई जांच का मांग करना था। ये दोहरी मापदंड हमारे ही अपने लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। आप जाके पूछिए कि संसद में नरेंद्र मोदी के सरकार के सामने बहन अनुप्रिया पटेल जी अपने पिता के हत्या के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कितने बार सवालों को उठाए हैं। एक बेटी जिसने लाश उठाया अपने बाप का, ये कमेरावादी साथी जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का लाश उठाया, रोते आंखों से अग्नि में प्रवाहित किया, और उस मौत को भूल करके सत्ता में मलाई खाने वाले लोग आज कैसे अपने जमीर को बेच देते हैं, इस सवाल का भी जवाब लेना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए तमाम पिछड़े कमेरावादी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग बिकाऊ थे वो बिक चुके हैं, जो लोग टिकाऊ हैं आज यहाँ आकर के टिक चुके हैं। बात सीधे सीधे आमने सामने होगी और सीबीआई जांच पर होगी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में यह सीबीआई जांच के मांग को लेकर के धरना अपना दल कमेरावादी कर रही है। मैं तमाम अपना दल कमेरावादी के नेताओं को शुभकामना देता हूं, कि आपके जज्बे को सलाम करता हूं। कितने साल वो बीत जाने के बावजूद भी आज भी आप थके नहीं, रुके नहीं। अपने नेता के न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग आपने किया और आगे आप करते रहेंगे, लेकिन मांगा तक नहीं सीमित रहना है। अब लड़ा करके जो है सीबीआई जांच करा देना। छोटा सा पैसा अगर आप कमा लेंगे तो ईडी और सीबीआई तुरंत आपके घर पे दस्तक देगी। भाजपा के होंगे तो नहीं देगी, अपना दल के होंगे, कमेरावादी के, कांग्रेस के होंगे, सपा कि
चलो इन नेताओं को पकड़ा जाए। और सीबीआई को ये नहीं मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे चहेता पिछड़ा नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या 2009 में हुई और आज तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई, जबकि धरना भी लोग दे रहे हैं। आज के सीबीआई को ईडी को कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी वो जांच करने के लिए दौड़ जा रहा है। यहाँ लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, उसके बाद भी बेहोशी की गोली खा करके सीबीआई बैठी हुई है। इसका यह मतलब है कि सामंतवादी विचारधारा का कब्जा हो चुका है। किसी पिछड़े की आवाज नहीं सुनी जाएगी, किसी दलित की आवाज नहीं सुनी जाएगी, किसी आदिवासी की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आवाज सुनी जाएगी तो स्मृति ईरानी जी की आवाज सुनी जाएगी, आवाज सुनी जाएगी तो नरेंद्र मोदी और योगी का बुलडोजर का आवाज सुनी जाएगी। और अगर आप सुनने से इनकार किए तो सामंतवादी जो बड़के नेता हैं, जो जय श्री राम का नारा कहते हैं, वो जबरदस्ती आपका कान भी काट लेंगे कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुन रहे तो तुम्हारा कान राष्ट्रद्रोही हो गया है। खाली भाजपाइयों की बात सुनिए, तब आपका कान और आप राष्ट्र प्रेमी हो जाएंगे। ऐसे दुभर, ऐसे दोखी और ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के सरकार को साफ साफ सीधी चुनौती है कि अगले साल आने वाले 17 अक्टूबर तक सीबीआई की जांच बैठ जानी चाहिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या क्यों की गई, उसमें किसका हाथ था, किस मंसूबे से हत्या की गई, इसका पूरा का पूरा न्याय का पत्र हम लोगों के सामने आना चाहिए। और कमजोर समझने वालों से एक बात सीधे कहना चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पूरे पूर्वांचल में इकलौता बनारस एक ऐसा जिला है जो अपना दल कमेरावादी के क्रांतिकारी नेता और कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं। और कमजोर समझने की कोशिश मत करना। जिला मुख्यालय से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय तक किसी अधिकारी को कुर्सी नहीं नसीब होगा जिस दिन कमेरावादी मुट्ठी बांध लेगा अपने नेता के। ये धमकी नहीं है, ये चुनौती है, ये जानकारी दी जा रही है। सभ्यता से हमारे सवाल का दमन करना, गुंडई से हमारे सवाल का दमन करना, आपके बुलडोजर को योगी बाबा बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। पुराने लोग कहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल से अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को था तो सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी को था। हमारे सीनियर लीडर हमको बताते हैं कि पूरे प्रदेश में 1996 के बाद से जब पूरे प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना पदयात्रा, अपनी यात्रा, अपनी रैलियां करते थे तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते थे और उनको बुखार आता था। जब जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश में कमेरावादियों के सवाल को लेकर मजबूत हुए, तब तक भारतीय जनता पार्टी राज सिंहासन से दूर होती नजर आई। तो बताओ, जिसकी कुर्सी जाएगी वही ना हत्या करेगा, जिसको खतरा था वही ना हत्या करेगा। अगर निष्पक्ष है योगी बाबा की सरकार, जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अपना दल कबीरावादी के नेता और कार्यकर्ता क्या इस उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है? हमारे विश्वास की जरूरत नहीं है, हमारे साथ की जरूरत नहीं है। मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर पिछड़ों की हितैषी हैं तो हम लोगों के रहनुमा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मौत के सीबीआई जांच का प्रस्ताव आप सदन के पटल पे रख दीजिए और आदेश कीजिए कि तत्काल जो है 1 महीने के अंदर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सीबीआई जांच का मांग होना चाहिए। एक बात और कहना चाहते हैं, माता जी सबसे सीनियर